नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि एक निजी होटल में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बहुत सारी बातों को लेकर के जो डाउट था लोगों के मन में बहुत दिनों से चल रहा था। जिस तरीके से एक नकली प्लाज्मा को लेकर के ग्वालियर में एक माहौल बना हुआ है और बड़े बड़े जो चैनल हैं, जो टीवी संस्थान हैं पूरे देश के अंदर जिस तरीके से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे हमारे शहर की छवि खराब हो रही है। इससे लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ना है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत क्लियर किया है। और वो उसके जो अध्यक्ष हैं प्रदीप सर, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे उनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका आरबीएस लाइव इंडिया पर स्वागत है। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मकसद क्या रखा है, क्यों आपने की? मैं अभी आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी भ्रांतियाँ या जो भी कोविड-19 के इलाज से संबंधित डर, चाहे वो शुरुआती दवाई से हो या प्लाज्मा से हो या फिर जो आने वाली वैक्सीन से हो, उसके बीच जो भी वैज्ञानिक तथ्य हैं वो हम आप लोगों के माध्यम से समाज में देना चाहते हैं, जिससे कि भय का माहौल ना रहे। देखिए, ग्वालियर में विगत कुछ दिनों में कुछ ऐसा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें गलत प्लाज्मा के चढ़ने से ये मृत्यु हुई, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस मामले में कुछ बातें मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा। हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन जितना मेडिकल साइंस जानती है, अगर किसी भी चीज़ का रिएक्शन होता है जिसको हम लोग एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं, वो आप अगर 1 ml या 10 ml भी चढ़ा देंगे तो हो जाएगा। तो अभी तक जो प्रारंभिक मेडिकल साइंस की जानकारी है, उस हिसाब से इस मरीज का जो मृत्यु है वो प्लाज्मा से नहीं हुई। दूसरी बात, कोई भी अस्पताल, हम ये आईएमए की तरफ से कह रहे हैं कि आईएमए सदस्य द्वारा चलाए गए किसी भी अस्पताल का मैनेजमेंट, जिम्मेदार मैनेजमेंट, डॉक्टर, ट्रीटिंग चिकित्सक, हेड नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अगर मरीज के परिजन को या मरीज को ये बोलता है कि आप वहाँ से लेकर आएँ, तो जिम्मेदारी उस अस्पताल की, उस चीज़ की या मतलब उस होनी चाहिए, अगर वो मैनेजमेंट के नॉलेज में है। यदि ये कहा गया है कि आप ये फला दवाई, फला प्लाज्मा या फला ब्लड आप अधिकृत जगह से लेके आएँ, जो ग्वालियर के अधिकृत जगह, और वो परिजन जाकर या कोई भी जाकर वो वहाँ से लाते हैं, और उसके लिए देखिए, यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा कि जो इलाज कर रहा है डॉक्टर, ज़रूरी नहीं है ग्वालियर के हों, कहीं के भी हों, जो ड्यूटी पे डॉक्टर हैं, अब उनको ये बताया गया है कि ऐसे ऐसे ब्लड आए, ऐसे प्लाज्मा आए, तो ये येलो कलर की स्लिप होगी, इस पर ये सील होगी, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। उन्होंने वो चीज़ वेरीफाई किया। दूसरी बात, स्टेराइल बैग है कि नहीं, लीक हो रहा है कि नहीं, ये देखा गया। तीसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि भाई वो तो खून का बैग है और ये प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा का रंग बिल्कुल अलग होता है, पीले की तरह होता है, और खून का रंग हम सभी लोग जानते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। तीसरी बात, फिर भी जैसे ही ये चीज़ पता चली, हम परसों कलेक्टर साहब से मिले और हमने इस तरह के कुछ सुझाव उनको दिए हैं कि हमें फ़ोन करके ना पता करना पड़े कि वो गलत जगह से आया है या क्या। इस तरह का कुछ ऐप, इस तरह के कुछ QR कोड, और प्रशासन की तरफ से कुछ सख्त नियम ऐसे बनाए जाएं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया है कि आपकी कलेक्टर साहब से भी मीटिंग हो चुकी है इस मामले में। मेरा कहना यह है कि आपकी जो संस्था है वो प्रतिष्ठित संस्था है और काफ़ी डॉक्टर आपके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े अस्पताल भी आपके साथ जुड़े हैं। क्या यदि उनमें से कोई ऐसा निकलता है जो आपकी संस्था से जुड़ा हुआ, तो आप उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे या सिर्फ कलेक्टर साहब भी अपने स्तर पर इसके लिए एक्शन लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी कोई ऐसा मामला आया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कम से कम ग्वालियर ब्रांच ने, बाकी सब जगह भी करते हैं, हम आपसे आज भी कह रहे हैं, आप सामने कह रहे हैं कि चाहे वो दलाली का मामला, चाहे वो एम्बुलेंस से मरीज लाने का मामला हो, सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में या निजी से कहीं और ले जाने का मामला हो, इन सब मामलों में जब भी कोई भी घटना हुई और हमारे संज्ञान में आई है, हमने मीटिंग बुला के इस बार भी कह दिया, हमारे आईएमए मेंबर द्वारा संचालित किसी भी अस्पताल के अंदर इस तरह की बोर्ड जगह जगह सूचना के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बोर्ड लग जाता है ना, भ्रूण हत्या और उसका, इसी तरह आप अपने लेवल पर बड़े बड़े बोर्ड बनाकर मरीज के परिजनों को जानकारी देने के लिए बताएं कि कृपया, कोविड हॉस्पिटल्स को ये बात कही गई है कि कृपया प्लाज्मा या खून अधिकृत बैंक से, अधिकृत जगह से ही लेकर आएं। ये तो इससे नकली मावा की तरह नकली प्लाज्मा ग्वालियर में चर्चित हो गया है और पूरे देश में चर्चित हो गया है। अब हमारे शहर की जो छवि बिगड़ गई है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसको किस तरीके से फिर से उसी रूप में लाएगी जो ग्वालियर का नाम सम्मान पहले था, उसी रूप में फिर से प्रतिष्ठित हो पूरे देश में, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसमें अलग अलग, एक तो हमें
हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा। जैसा इससे पहला प्रश्न आपका था, क्या आप कार्रवाई करेंगे अगर आपका कोई चिकित्सक? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आईएमए से जो भी नियम अनुसार अगर आईएमए से अलग करना होगा तो वो करेंगे। अगर प्रशासन को मदद करनी होगी कि फलां डॉक्टर ने ऐसा कुछ किया है तो वो करेंगे, ये करेंगे। दूसरी चीज़ ये करेंगे कि हम अपने इलाज के तरीकों को और सुदृढ़ बनाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि आईएमए में जब से मार्च से ही कोविड ग्रुप अलग बन चुका है, जो कि देश विदेश के सभी चिकित्सकों के साथ संपर्क बनाए हुए नए नए इलाज की जो चीज़ें निकल रही हैं वो लेके आए। और वो जैसे ही मतलब हजारों पेपर पब्लिश हो चुके हैं। जो जानकारी हमें मार्च में थी वो जून में गलत हो गई, जून में थी वो कुछ आगे चल के बदल गई। तो इस तरह से हम बिल्कुल कंटिन्यूस टच में हैं और हम जिम्मेदारी से और ज़्यादा जिम्मेदारी से अपने कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे, जिससे ग्वालियर चंबल संभाग और आसपास से आने वाले मरीजों को उंगली उठाने का, चिकित्सकीय सेवाओं के ऊपर उंगली उठाने का मौका ना मिले। आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया है, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपकी इस बात को। एक छोटी सी बात है सर कि जब से नकली प्लाज्मा का केस हुआ है तब से लोग प्लाज्मा लेने से भी डरने लगे हैं। बिल्कुल सही बात तो है। वो जो मरीज हैं वो प्लाज्मा लें, वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें या आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो प्लाज्मा लें? क्योंकि अभी वैक्सीन तो आई नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं आई ये प्लाज्मा एक विकल्प है जी। उसका भी अगर लोग डर बैठ जाएगा, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत होगी। देखो, आप लोगों के माध्यम से एक तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो किसी भी जिस अस्पताल में भी अपना इलाज करा रहे हैं वहाँ के जो मुख्य चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें या उनसे पूछ लें, क्योंकि वो अधिकतर, जैसा आपने कहा, सभी लोग आईएमए के मेंबर हैं। दूसरी चीज़, ना भी करें तो मैं उनसे एक ही अनुरोध करूंगा, वो सीधे जेएच के बैंक में जाएं, प्लाज्मा बैंक में, वहीं से लें। और दूसरा श्री का है जो अधिकृत किया गया है प्रशासन की तरफ से, सारी सावधानियों को मॉनिटर करते हुए। हाँ, हम लोग भी वहाँ जाकर इस चीज़ को देखते हैं। तो ये दो जगह अभी फ़िलहाल ग्वालियर में अधिकृत हैं जहाँ से आपको ये नकली वाली चीज़ नहीं मिल पाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी क्या आपकी संस्था के द्वारा ग्वालियर की छवि को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम करती रहेगी? बिल्कुल। कुछ लोगों ने मेरे से कल ही पूछा था फ़ोन पे कि हमने सुना है कि आपने कलेक्टर साहब के सामने कह दिया कि प्लाज्मा नहीं चढ़ाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये हमारे चिकित्सा भ्रम पैदा करने के लिए है। और डॉक्टर्स कभी भी इलाज से पीछे नहीं हट सकते, इलाज से पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग सावधानियां बढ़ा देंगे लेकिन इलाज तो करेंगे। तो ये थे प्रदीप राठौर जी, और इन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में इन्होंने बताया है कि इलाज तो हम करेंगे और आपको भी इलाज कराना चाहिए। किसी भी डर की वजह से, किसी एक आदमी के गलत करने से पूरा समाज गलत नहीं हो जाता। इसी तरीके से इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्लाज्मा आप लीजिए और जिम्मेदार लोगों से लीजिए, जिम्मेदार संस्थानों से लीजिए। कलेक्टर साहब से इनकी मीटिंग हो गई है, लगातार इनका प्रयास जारी रहेगा कि ग्वालियर की छवि जो कुछ दिनों में खराब हुई है पुनः स्थापित हो उसी रूप में जैसे कभी ग्वालियर स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहा है। अपने सहयोगी अशोक शर्मा जी के साथ मैं संजय भारद्वाज, RBS लाइव इंडिया के लिए।